तो सर इसका तो मतलब है कि अब हम लोग सही रास्ते पर आ गए, अब हमने मान लिया है कि हम कचरा है और कचरा का ट्रक जो है वो भी हमारा ही है और हम भरा हुआ कचरे का ट्रक है हम, और भारत जो है वो मर्सिडीज, वो तो तारीफ हो गई भारत की, और हम अपने आप को खुद बताना शुरू कर दिया, जो जो चीज भारत को कहना चाहिए था हमें वो हम खुद कह रहे। इसका मतलब है हम सच बोलने लगे, अब हम कचरा सेट हो गए, मेरे ख्याल है ये भी बोल देना चाहिए। नहीं, वरना फिर वही होगा हमारा मस्त के अंदर। और जो उन्होंने कहा है आज क्या नाम है मोहसिन नकवी ने, कि हम तो पत्थर वाला ट्रक है, साढ़े ना टकराओगे तो भस्म हो जाओगे। तो ये भस्म होने वाली पॉलिसी जो है, उनको आप कचरे का ट्रक कहती हैं, वो पत्थर का ट्रक कहती हैं। ये तो आज आपने नई ट्रांसलेशन कर दी है कि उस चीज की, कि ये सर मुझे तो कचरे का ट्रक लगता है। नहीं मैडम, कचरा होगा जरूर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन पाकिस्तान देखें यहाँ पे तो वो भी है ना लड़का, वो जिसने जेवलिन थ्रो जीती थी, क्रिकेट की टीम है, मतलब स्टार्स हैं, हानिया अमर है। अब हानिया अमर कचरा तो नहीं है पाकिस्तान का ना। अब हानिया अमर को कचरा से मिला दें, ठीक है, दिलजीत दोसांझ को कितना बुरा लगेगा कि नहीं उसकी सर, मैंने तो नहीं कहा सर, मैंने तो नहीं कहा नहीं आमिर को या किसी को, मैं जिन्हें कचरा कहती हूँ वो समझ जाएंगे वीडियो देखकर, लेकिन सर मेरी बात सारी ये, अच्छा। जैसे उन्होंने सोचा होगा कि लड़ लड़ के क्या होगा, और वैसे भी फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाए, क्योंकि अमेरिका और चाइना की भी नहीं बनती, लेकिन भारत के साथ अगर चाइना की बन रही है तो डेफिनेटली बहुत से अब नई चीजें और नए चेंजेस आते देख रहे हैं हम लोग। ये बात तो है, लेकिन मैडम आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस अग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। ठीक है, तो इस चीज को ये भी तो लड़ना, सिर्फ हम तो अपने दिफा में वो जिस तरह बल्कि मैं कोट कर ही देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है कि जनाब इंडिया अगर पाकिस्तान पे हमला करेगा तो हम तो वो बम्पर ट्रक हैं, पता नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा, और इंडिया मर्सिडीज है तो इंडिया टूट जाएगा। तो इसके ऊपर क्या कैसे बात करती हैं, समझती हैं, ये क्या चीज़ है जो मोहसिन नकवी ने आज डिस्कस की है? वो सफ़े देख देख के बोल रहे थे, तो इट मीन्स कि वो उन्होंने डेलिबरेटली पढ़ के सुना है और समझा है, इतनी वो बोल रहे हैं। नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल इंडियन मीडिया भी कर रहा था कि जो फील्ड मार्शल साहब ने बात की, क्योंकि वीडियो तो उसकी कोई अवेलेबल है नहीं उस बात की, लेकिन ये जरूर है कि स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और जहां तक आपने जो बात की कि इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं या कोई जमीन उन्होंने हथियानी है या किसी या कश्मीर लेने के लिए भी इनफैक्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में जो कि जहां से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं, हम कहते हैं नहीं जी हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया, अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहे हैं अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर किया है तो अगर हम भी पलट के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम भी भारत पर अटैक कर दें और कहते हैं कि जी टेरर कैंप्स है, लेकिन वहां पे क्योंकि हमारे पास कोई बात ऐसी नहीं है, कभी हमने कहा ही नहीं कि भारत में टेरर कैंप्स हैं या भारत टेररिज्म कर रहा है, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। जहां तक फील्ड मार्शल साहब की स्टेटमेंट की बात है, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब का भी आज स्टेटमेंट सुबह से ट्विटर पे घूम रहा है और वो यही कह रहे हैं कि जी चमचमाती मर्सिडीज है, तो वो यहाँ पर सर बिल्कुल वो हमारा एक जो माइंडसेट है ना कि दूसरे की अगर कोई चीज अच्छी है या बजाय उसके जैसा बनने की या अपने पास भी करने की, हम उसको खराब कर देते हैं। इस स्टेटमेंट से मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जी बजाय क्यों आप किस लिए उनकी मर्सिडीज खराब कर देंगे, और जो आपने अपने आप को एक समझे जो बोला जाता है कि कचरे वाला ट्रक, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर पाऊं वो कहे, तो फिर तो क्या हम लोग कचरा सेट तो नहीं बन गए? कहीं तो एक मूवी आई शुरू में कचरा सेट होता था, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि अब हम कचरा सेट हो गए। मैं जब भी एक चीज और मैं आपके क्लियर कर दूं, लास्ट आपके शो में मुझे इतनी गालियां पड़ी, तो मैं कभी भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करती, पाकिस्तान मेरी कंट्री है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करती, हाँ उसको चलाने वाले उसको उसका बेड़ा गर्क करने वाले जो है उनको जरूर क्रिटिसाइज करती हूँ। तो सर इसका तो मतलब है कि अब हम लोग सही रास्ते पर आ गए, अब हमने मान लिया है कि हम कचरा है और कचरा का ट्रक जो है वो भी हमारा ही है, और हम भरा हुआ कचरे का ट्रक है हम, और भारत जो है वो मर्सिडीज, वो तो तारीफ हो गई भारत की, और हम अपने आप को खुद बताना शुरू कर दिया, जो जो चीज भारत को कहना चाहिए था हमें वो हम खुद कह रहे। इसका मतलब है हम सच बोलने लगे, अब हम कचरा सेट हो गए, मेरे ख्याल है ये भी बोल देना चाहिए। नहीं, उन्होंने कचरा नहीं कहा, उन्होंने कहा ऐसा कंक्रीट वाला बम्पर ट्रक है। कंक्रीट मतलब कि हम फौलाद हैं, लोहा हैं, हम हार्ड हैं। ठीक है, आप नाजुक हो, आप लड़ नहीं सकते, हम लड़ सकते हैं। ये ऐसे ही था कि जैसे पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बैटल हार्डेंड आर्मी है, क्योंकि वो पिछले 15-18 साल से ऑन ग्राउंड टीटीपी से लड़ रही है। इंडिया की फौज तो नहीं लड़ रही, वो तो पोले पाले से फौजी हैं उनके। उनके फौजियों को तो वो अब तो भूल गए होंगे लड़ना उनको। तो बेसिकली तो वो कह रहे थे कि आपके फौजी भूल गए हैं लड़ना, हम बैटल हार्डन है, इसका मतलब ये था। सो वो बम्पर ट्रक जो है विद वो जो स्टोन स्टोन वाला पत्थर है, हम तो सर लड़ बम्पर लड़ ट्रक के से कचरा लड़ ट्रक भी तो हो सकता है।
नहीं, वो कह रहे हैं लड़-लड़ के पत्थर बन चुके हैं, हम बैटर्ड हार्डेड है, मतलब ये था मैडम। आप नहीं अच्छा, हो मुझे सकते। तो लगा सर, मुझे तो लगा कचरा हो गए हम लोग। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है अगर उन्होंने कचरा कचरा सेट बनना है तो। लेकिन सर बम्पर ट्रक का मतलब अगर लोहे वाले आप समझ रहे हैं और उसमें बजरी और सीमेंट और इस तरह की चीजें तो वो और बात है। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उन्हें इस किस्म की बात उन्हें करनी चाहिए थी। और जिसे कहते हैं कि मजीद टेंशन बढ़ाने वाली बात है, टेंशन खत्म करने वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने तारीफ भी कर दी है भारत की कि वो एक चमचमाती मर्सिडीज है। तो भाई आप भी बन जाइए ना, आपको क्या जरूरत पड़ी है बम्पर ट्रक लेके घूमने की? आप भी मर्सिडीज बन जाइए कि लोगों को आपकी जरूरत हो, लोग आपसे बात करना पसंद करें। अगर आपने चीमा साहब कहीं जाना होगा, डिनर विनर पे आप अक्सर जाया करते हैं, कभी कभी खिला भी देते हैं साल में एक बार, तो सर आपको अगर दो चॉइसेस दी जाए, बम्पर ट्रक में जाएंगे या मर्सिडीज में जाएंगे, तो आप किस में जाएंगे? जाहिर है मर्सिडीज में जाएंगे, बम्पर ट्रक में थोड़ी बैठ के जाएंगे। तो ये एक तरह से अपनी खुद ही अपना अपना मजाक उड़ाने वाली बात है। अगर यही बात हम मेरे जैसे या किसी और यूट्यूबर ने, जर्नलिस्ट ने कर दी होती तो बहुत बुरा लगा होता सब लोगों को। लेकिन क्योंकि फील्ड मार्शल ने कर दिया है तो हम हर उस चीज में से पॉजिटिव चीज निकाल रहे हैं कि ये देखो जी, हमने तो भारत को मजा चखा दिया, उनके फौजी तो लड़ना भूल गए। तो हम कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? उधर अफगानिस्तान साइड पे। उस वजह से कह रहे हैं कि हम लड़ते चले जा रहे हैं। बैटल हार्डन्ड है, मतलब वो जो ट्रक है वो बैटर्ड हार्डन्ड होना मतलब था। नहीं, लेकिन आई मैडम गेस। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं ना कि उनके फौजी लड़ना भूल गए, तो सर अगर वो लड़ना भूल गए होते तो सर वो जो 4 जंगें हम हारे हैं, जिसको हम जीता हुआ बताते हैं, तो फिर वो कैसे जीत गए वो लोग? ये बात तो हमारे के लोग भी कहते हैं। भी तो देखें कोई, मैं प्रवीण स्वानी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कोई भी पाकिस्तान जंग नहीं हारा। एक जंग जो जो 1971 वाली थी उसमें सिचुएशन ही बिल्कुल डिफरेंट थी, मतलब हम वहाँ थे ही नहीं। तो जो 65 या बाकी जंगे हैं वो अब देखिए वो एक और बहस हो जाएगी। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता जैसे आपने कहा कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमेशा टेरर कैंप्स पे हमला करता है, आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया ये समझता है तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, पाकिस्तान से राब्ता करना चाहिए? अगर ऐसा हो तो हम मिलके ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ काम करें। अगर इंडिया खुद ही फैसला कर लेगा मैंने पाकिस्तान के सिविलियंस को मारना है, बच्चों को, खवातीन को मारना है, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान तो नहीं फिर माफ करेगा? तो ये जो इंडिया कहता है कि जी हम तो पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स पे हमला करते हैं, इफ दे हैव एनी नॉलेज इंफॉर्मेशन आप हमसे शेयर करें। हम आपके साथ मिलके, अगर हम अमेरिका या बाकी दुनिया के ममालिक के साथ मिलके ऐसे टेररिस्ट जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हैं हम कार्रवाई करते हैं, तो हम इंडिया की बात भी मानेंगे, इंडिया के साथ भी मिलेंगे। तो आपको नहीं लगता इंडिया को इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए? अदरवाइज फिर यही होगा, पाकिस्तान जहाज ही गिराएगा उनको। मैडम आप कहें ना उनसे कि इंफॉर्मेशन शेयर करें, मैं भी कहता हूँ आप भी कहें उनसे सर इंफॉर्मेशन। आपको ज्यादा सुनेंगे सर, आपको तो अवार्ड भी मिला है। मुझे तो लोग पूछ रहे हैं कि मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला। मैंने कहा भाई धुलाई का कोई अवार्ड होता तो शायद मुझे भी मिल गया होता। मैं तो धुलाई करती हूँ। लेकिन सर बात सारी ये है कि कई बार अगर हम लोग देखें ऑनेस्टली, अगर हम चेक करें, कई बार इंडिया ने जो है वो अपने डोजर्स भेजे हैं, कई बार उन्होंने बताया है। बल्कि जब बम्बई अटैक हुआ था तो जहां तक मैंने सुना है तो वहां पे तो आईएसआई के लोगों को बुलाया भी गया था और उनको दिखाई भी गई थी सब जगह। और कई बार इंडिया ने जब जब अटैक हुआ है इंडिया पे, तो उन्होंने सर जो है वो जो डिटेल्स थी या जो इन्फॉर्मेशन थी वो पाकिस्तान के साथ शेयर की। हम उसको इनकार करते चले गए, हमने उसको कभी माना ही नहीं। यहाँ तक कि अजमल कसाब जिसका इंटरव्यू, या हामिद मीर साहब वो भी अवार्ड लेके बैठे, तो हामिद मीर साहब ने जो है इंटरव्यू तक बनाया था उसके घर वालों का, बाद में वो खैर यू टर्न मार गए। तो जब हर चीज से हम इनकार कर देंगे, कई बार उनके यहाँ इस किस्म के अटैक्स होते जाएंगे, उनके सिविलियंस की जाने जाएंगी, तो वो और कितनी बार आखिर आपको आप चाहते हैं कि वो और सबूत दें और वो बात करें। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि इससे अगर अगर हम इसके ऊपर काम करें, ये जो हमारे यहाँ जो टेररिज्म की जाती है या हमारे यहाँ से जो की जाती है, तो उसका भारत से ज्यादा फायदा हमें होगा। हमारे पासपोर्ट की इज्जत होगी, हमारे लोगों को इस तरह से शक की नजर से नहीं देखा जाएगा, हम एफएटीएफ में नहीं जाएंगे, हमारे ऊपर जो सख्तियां होती हैं वो कम हो जाएंगी। सर फायदा हमारा ये जो हम बार बार कहते हैं कि चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर, जितने नाम यहाँ पे लिए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, उससे भारत का फायदा इतना नहीं होगा जितना फायदा हमारा अपना होगा। हमारी कोई दुनिया में थोड़ी इज्जत हो जाएगी। या तो अब हमें आदत पड़ चुकी है कि लोग हमें कुछ भी बोलते रहे, हम मतलब निकल जाते हैं हम। मैडम आप कहती हैं दुनिया में इज्जत होगी, सारी दुनिया तो पाकिस्तान की तारीफें कर रही है, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुझे एक बात बताएं, जो इंडिया कहता है पाकिस्तान के बारे में, जो इंडिया कहता है, दुनिया में कोई दूसरा मुल्क है जो कहता है? देयर इज एनी अदर कंट्री? जरा सुनिए, कोई दूसरा मुल्क हो क्या? इंडिया के अंदर ये बहस नहीं हो रही कि दुनिया में कोई दूसरा मुल्क बताएं जो हुकूमत कह रही हो वो भी मुल्क कह रहा हो? कोई एक मुल्क भी नहीं है। सर अफगानिस्तान भी कहता है और ईरान भी एक जमाने में कह रहा था, और ईरान ने अटैक भी किया था, अगर आपको याद हो। तो ईरान जो है उसने पाकिस्तान में अटैक किया था और कहा था कि यहाँ टेरर कैंप है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया था कि आप अपनी जमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल मत होने दें। तो सर जो यहाँ से किया जाता है उसको अफगानिस्तान ने भी कहा और ईरान ने भी कहा। चले आपने एक कहा था, मैंने आपको 2 कंट्रीज बता दी। नहीं मैडम देखिए, बात सुने, आपने एक का दो का देखिए, ऑन बॉर्डर पे क्या चलता है, छोटा मोटा टक टक पुरानी हिस्ट्री है, मसले मसाइल वहां पे रहते हैं। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान पाकिस्तान में कोई बॉर्डर नहीं है,
तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो बॉर्डर डिफरेंट है, इंडिया वाला बॉर्डर डिफरेंट है, ठीक है। सो मैं ये सिर्फ ये कहता हूँ कि जो इंडिया ने कहा कि जी पाकिस्तान ने पहलगाम कराया, टेल मी एनी सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ईरान एंड अफगानिस्तान के जो इंडिया के साथ खड़े हों, कोई एक मुल्क हो दुनिया का। भाई हमारे अफगानिस्तान और ईरान के साथ मसले हैं, हिस्ट्री है, लेकिन क्या दुनिया में कोई दूसरा मुल्क है जो ये कहता है कि इंडिया ठीक है पहलगाम पे? सर पहलगाम की बात तो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, पहलगाम पे तो मैं नहीं कहूंगी बिल्कुल। पहलगाम के लिए तो अभी तक जो सबूत दिए गए या जो बात की गई वो तो किसी ने मानी नहीं और ना ही कुछ समझ में आया। लेकिन उससे पहले जो अटैक्स होते रहे वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान से लोग जाते रहे हैं और पाकिस्तान मानता भी रहा है। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे। आपके जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा कि हम कश्मीर में और वहां फलस्तीन में जिहादी भेजते रहे। तो सर उसका क्या किया जाएगा, वो तो सच्चाई है ना। वो बात बिल्कुल आपकी सही, मैं आपसे एग्री कर लेता हूँ। जो मुशर्रफ कह रहा है वो और कह रहा है, जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है वो अफगानिस्तान की साइड पे कह रहा है, वो तालिबान की बात हो रही थी। इंडिया की साइड पे तो कभी किसी ने ये नहीं कहा। मैं तो सिर्फ मैडम इतना ये कह रहा हूँ कि इंडिया के पास अगर सबूत हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने कहा कि इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है, जैसे पी चिदम्बरम है, इंडिया के 50 लोगों ने ऐसे कहा यार सबूत आपके पास है नहीं है, आपने एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री पे हमला कर दिया। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, विक्रम मिश्री, जब 7 अक्टूबर को ये वाकया हो गया, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, तो विक्रम मिश्री ने फॉरेन ऑफिस के बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स थे दिल्ली में उनको बुलाया, या उससे पहले बुलाया था आई थिंक। उन्होंने कहा कि आपके पास क्या सबूत है, आप पाकिस्तान पे को ये समझते हैं? उन्होंने कहा जी लुकिंग एट द पास्ट प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा अच्छा यू वांट टू अटैक अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट प्रेसिडेंट। पास्ट में क्या था, क्या सी सिनेरियो थे, चीजें चेंज हो गई हैं, सो आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो मैं तो मैडम सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इंडिया को हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। इंडिया के पास कोई राइट नहीं है, वरना फिर वही होगा बहुत मस्त कलंदर। वो जो उन्होंने कहा है आज क्या नाम है मोहसिन नकवी ने, कि हम तो पत्थर वाला ट्रक है, साढ़े ना टकराओगे तो भस्म हो जाओगे। तो ये भस्म होने वाली पॉलिसी जो है, उनको आप कचरे का ट्रक कहती हैं, वो पत्थर का ट्रक कहती हैं। ये तो आज आपने नई ट्रांसलेशन कर दी है कि उस चीज की कि ये सर मुझे तो कचरे का ट्रक लगता है। नहीं मैडम, कचरा होगा जरूर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन पाकिस्तान देखें यहाँ पे तो वो भी है ना लड़का, वो जिसने जेवलिन थ्रो जीती थी, क्रिकेट की टीम है, मतलब स्टार्स हैं, हानिया अमर है। अब हानिया अमर कचरा तो नहीं है पाकिस्तान का ना। अब हानिया अमर को कचरा ऐसे मिला दें, ठीक है, दिलजीत दोसांझ को कितना बुरा लगेगा। नहीं सर मैंने तो नहीं कहा, सर मैंने तो नहीं कहा नहीं आमिर को या किसी को। मैं जिन्हें कचरा कहती हूँ वो समझ जाएंगे वीडियो देखकर। लेकिन सर मेरी बात सारी ये, अच्छा मगर सर बात सारी है जो पहले सबूत देता रहा भारत, उसमें तो कोई काम किया नहीं गया। अब आप लोग जो है अभी रिसेंटली जो अटैक किया गया है तो वो भी बहुत ही अफसोसनाक, और यकीनन पाकिस्तान अगर पहले कोई एक्शन कर लेता तो शायद भारत उसमें बिलीव करता। लेकिन पहले कई हुए सर, पहलगाम से पहले ये जो उड़ी, पुलवामा, पठानकोट, मुंबई अटैक, और न जाने कितने लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप भी जाते रहे हैं। अब गौरव सावंत को ऐसे जबानी याद हो गई, कट 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 बोलते हैं, तो मुझे उनको सुन सुन के मुझे भी याद होगी सारी लिस्ट। तो वो सर वो सारी है ना, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो उसको मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगर पहले कोई इस किस्म का काम कर लेता तो अच्छा था। चले अभी हम मान लेते हैं कि जी इस वक्त उन्होंने जो बात बताई वो हमारी समझ में नहीं आई या हमें सबूत सही नहीं लगे, तो हम जैसे मैं हमेशा कहती हूँ जो हमारे पास लोग मौजूद हैं जिनको के यूनाइटेड नेशन में भी कहा गया है कि टेररिस्ट हैं, अगर हम उनको ही हवाले कर दें भारत के, और भारत के हवाले नहीं करना तो कोई प्रॉपर तरीके से उनको सजा दें कि लोगों को नजर आए। जैसे इमरान खान को सजा दी है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, सबको पता है जेल में, लेकिन ये लोग दंदनाते घूम रहे हैं। इनकी अक्सर वीडियोस भी आती हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सर कैसे कोई बिलीव करेगा, कब तक बिलीव करेगा? सर कई बार ऐसा हो चुका है कि उन्होंने कोशिश की है। मैं खुद चाहती हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर दोस्ती ना हो तो कम से कम ये टेंशन भी ना हो। जाहिर है हमें बुरा लगता है कि जब हम अपनी कंट्री को साल में देखते हैं कि हमारे पड़ोसी हमसे नाराज है, ना अफगानिस्तान हमसे खुश है, ना ईरान हमसे खुश है, और भारत के साथ तो हमने वैसे ही सर 36 का आंकड़ा करके रखा है। मुझे एक बात बताएं, आपको पता पिछले साल कितने लोग जो हैं वो पाकिस्तान में शहीद हुए हैं? 1000 से ज्यादा, और वो ज्यादातर लोग अफगानिस्तान से आके हम पे हमला कर जाते हैं। आप कह रही हैं अफगानिस्तान हमसे नाराज है। यहाँ पे जो आज बलोचिस्तान और केपी के अंदर जो प्रॉक्सीज हैं इस वक्त, ठीक है, इंडिया भी अपना हाथ साफ कर जाता है, तो हम कहते हैं अब हम क्यों अपोलोजेटिक है? हम तो विक्टिम है, विक्टिम क्यों अपोलोजेटिक होगा? विक्टिम के साथ हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है, और हम ये कह दें कि हम जो है वो हमसे लोग तंग है। भाई किस बंदे ने हमें कहा है कि हमने अफगानिस्तान में, मुझे बताएं लास्ट टाइम कब हमला हुआ है? एक सवाल है ना, सुनिएगा, अफगानिस्तान में लास्ट टाइम कब हमला हुआ और बंदे मारे गए हैं वहां? इंडिया में लास्ट टाइम कब हमला हुआ है? भाई अगर वहां पे 4 साल में एक वाकया होता है और वो वहां पे इंटरनल मसले हैं, वहां पे पाकिस्तान में डेली वाकयात हो रहे हैं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान कराता तो सर इमरान खान ने नहीं कहा था कि हमारे यहाँ जो है वो कितने 40,000 के करीब टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं? इमरान खान आपके प्राइम मिनिस्टर थे ना, कोई जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट तो नहीं थे जी।
वो अफगानिस्तान से आए थे ना मैडम, वो उनकी बात कर रहा है, वो पाकिस्तान की बात नहीं था कर रहा। वो लोग थे जिनको इसने उस वक्त जो डील की, जो भी किया, इसने वहां से लेके आया था। तो पॉइंट ये है कि जो मैं कह रहा हूँ मैडम, अर्ज कर रहा हूँ, बंदे तो पाकिस्तान में शहीद हो रहे हैं, अफगानिस्तान में कौन सा लास्ट टाइम धमाका होगा, कितने बंदे मारे गए हैं? कोर्ट में वन इंसिडेंट। सर देखें, अफगानिस्तान वाले भी आपसे नाराज हैं और जो वहां से अटैक्स हो रहे हैं वो उसको भी आपने। सुने मैडम, जरा मुझे इस बात का प्लीज जवाब दे दें। 1000 हाँ बंदा पाकिस्तान में शहीद हो जाए और अफगानिस्तान वाले हमसे नाराज हैं और इंडिया वाले हमसे नाराज हैं। हाँ सर, इसलिए कि वो अटैक्स जो है वो हम भी तो वहां पर कर रहे हैं ना, जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही क्या? जो टीटीपी यहाँ पर आ रही है वो ड्यूरेंट लाइन को मान नहीं रहे। आपके लोग जो है वो जा जाकर वहां पे कावा पी रहे थे और तालिबान की गवर्नमेंट बना रहे थे, उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा कि वो क्या कर रहे हैं, किस आग में जो है वो घी डाल रहे हैं। उस वक्त ये सब कुछ किया गया। अब जी अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए, और सर जो दूसरा जो बात बार बार की जाती है कि जी अफगान बॉर्डर से स्मगलिंग की जा रही है, कभी कहते हैं जी ईरान बॉर्डर से स्मगलिंग की जा रही है, तो वहां पर भी तो हमारे फौजी और हमारे ही लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब है ये खुद इन्वॉल्व है। अगर वहां पे फ्यूल की या किसी किस्म की स्मगलिंग की जा रही है तो सर टैंकर्स जा रहे हैं ना, कोई मुंह में भर के तो नहीं पेट्रोल लेकर आ रहा। तो जब ये खुद हर चीज में इन्वॉल्व होंगे, ये हर चीज में स्मगलिंग में ये लोग इन्वॉल्व हैं सर, मार कुटाई में ये इन्वॉल्व हैं, हर जगह जाकर गड़बड़ ये मचाते हैं, और उसके बाद कहते हैं यार हम विक्टिम है। सर विक्टिम कहाँ है? हमने तो सब क्रिएट किया। अब हम जैसे कहना चाहिए कि अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बड़े मासूम लोग हैं, हम अचानक से विक्टिम बन गए। मैं तो मैडम सिर्फ एक चीज़ का मुझे समझ नहीं आ रही कि बंदे हमारे शहीद हों, फौजी हमारे शहीद हों, और जी अफगानिस्तान हमसे नाराज़ है, इंडिया हमसे नाराज़ है। मैं तो इस लॉजिक को, मैं तो वो जिसे कहते हैं ना 100 तोपों की सलामी बनती है कि आपका 1000 बंदा पिछले साल शहीद हुआ है और उन्होंने कहा जी नहीं अफगान तालिबान आपसे नाराज़ हैं, इसलिए जो सारा इंडिया आपसे नाराज़ है भाई। तो सर वो तो ड्यूरेंट लाइन का मसला चल रहा है ना अफगानिस्तान के साथ, वो भी अटैक, उधर भी लोग मर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही दोनों में से शहीद कौन हो रहा है? वो भी शहीद हो रहे हैं और हम भी शहीद हो रहे हैं। यहाँ जब इंडिया से हमारा झगड़ा होता है तब कम से कम सिर्फ एक साइड वाले शहीद होते हैं, दूसरों को तो हम मानते ही नहीं। तो सर जो भारत में अटैक्स चल रहे हैं, भारत में जो गड़बड़ मची है, वो तो हमारे ऊपर करेंगे ना फिर। मैडम एक बात बताएं, आप क्या समझती हैं, अगर पाकिस्तान, अगर वहां पे एक अटैक हो सकता है तो 100 अटैक नहीं हो सकते? मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, अगर इंडिया में आप जैसे कह रहे हैं एक अटैक हो सकता है तो वहां पे 50 भी हो सकते हैं, वहां पे 100 भी हो सकते हैं। और अफगानिस्तान में मुझे बात बताएं, लॉलेसनेस है वहां पे जिस तरह का सेटअप है, क्या वहां पे धमाके कराना मुश्किल काम है? मैं एक सवाल जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास कैपेबिलिटी हो, क्या उसके लिए अफगानिस्तान में धमाके कराना या उनके फौजियों पर हमले करवाना मुश्किल काम हो सकता है? ठीक है, मुझे ये जरा सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें। अगर पाकिस्तान ने मिसाल के तौर पर जी पहलगाम पाकिस्तान ने कराया, वो कह रहे हैं इंडियंस, भाई एक फॉर एग्जांपल इंसिडेंट है ना, तो क्या पाकिस्तान 10 नहीं करा सकता? ये पाकिस्तान ये क्या करता है कि एक 2016 में, दूसरा 2019 में, तीसरा 2025 में, ये पाकिस्तान किस तरह के अटैक करता है बकौल आपके, जो आप कह रही है ना कि पाकिस्तान करता है? इस दौरान तो कुछ भी नहीं होता वहां पे। तो अगर 10 सालों में 3 अटैक हुए और 10 सालों में पाकिस्तान में 10,000 अटैक हो गए, तो मतलब इंडिया हमसे नाराज है? ये सर इंडिया तो नहीं किए ना वो 10,000 अटैक्स। सर वो जो आप कह रहे हैं, वो जो हम बार बार कहते हैं जी नॉन स्टेट एक्टर्स का, जो हमारे यहाँ एक वर्ड निकाला गया है जी, ये नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं। तो सर ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली स्टेट एक्टर्स होते हैं ना। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बहुत सी तकरीरें मिल जाएंगी हाफिज सईद की और मसूद अजहर, उस तरह के लोगों की, जो कह रहे हैं हाँ जी हम तो कश्मीर कॉज के लिए हम तो जाएंगे, वहां पे लड़के भी भेजेंगे और वहां पे धमाके भी करेंगे। तो सर इस किस्म की चीजें अवेलेबल है, सब तमाम लोग देख सकते हैं। तो अब ये कहना कि हम एक किया हमें 10 कर देने चाहिए थे, अरे वो एक भी नहीं होना चाहिए था, आपको तो ये कहना चाहिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम 10 भी कर देते? यार मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि अगर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान करवाता है, पाकिस्तान स्टेट को नहीं कह, मैं कह रही हूँ अगर पाकिस्तान स्टेट कहती है हमने नहीं करवाया, तो क्या पाकिस्तान स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के लोगों को रोका जाए, इस तरह के लोगों को बैन किया जाए, सजा दी जाए? आप बार बार कितनी बार वहां पे अटैक होते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे जी हमने तो कुछ नहीं किया। मैडम मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें, किस बंदे को पिन पॉइंट किया इंडियंस ने पहलगाम पे? उनको तो पता ही नहीं है वहां पे हुआ क्या है, ना उनके पास इंफॉर्मेशन है। मुझे बात बताएं ना, मैं पहलगाम का तो बात ही नहीं कर रही सर, मैं जनरली बात कर रही हूँ। पहलगाम के लिए तो उन्होंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया है। पहलगाम में तो पाकिस्तान में कैसे हमला कर लिया? उनका यही कहना था कि जो मसूद अजहर है उसके जो अड्डे थे या उसके जो रहने की जगह थी उसको उन्होंने टारगेट किया था, जो मैं समझ पाई हूँ। और उनका यही कहना है कि इसी तरह के लोग हैं जो पहलगाम या दूसरे किस्म के जो अटैक्स भारत में होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना मसूद अजहर पे कर रहा है, ना हाफिज सईद पे कर रहा है, तो वो कहकर उन्होंने अटैक किया था। सर अब इतने भी मासूम नहीं। मैं देखें मैडम, मैंने नया नया अवार्ड लिया है, मेरे अंदर बड़ी इस वक्त एनर्जी है। मैं सर मुझे भी धुलाई अवार्ड दे देते ना, मैं तो अच्छी खासी धुलाई करती हूँ सर डेली, लेकिन मुझे नहीं दिया। देखें मैं जो है ना इस वक्त अवार्ड याफ्ता जो है वो एनालिस्ट हूँ, कोई मामूली एनालिस्ट नहीं हूँ।
ठीक है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, हम तो भारत से ये कहते हैं, अफगानिस्तान से ये कहते हैं, अफगानिस्तान के साथ तो चलो हमारा डिफरेंट एक इशू है, लेकिन इशू तो है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई अगर वहां पे अगर पाकिस्तान करवाए ना, तो सिर्फ एक ना हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, जैसे इंडिया इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, ये बीएलए एंड टीटीपी को, इन प्रॉक्सीज को फंडिंग करता है। सो पॉइंट आपके पास क्या सबूत है कि बीएलए और टीटीपी को भारत सपोर्ट करता है? जैसे आप मुझे कहते हैं ना कि क्या सबूत है, तो अब आप सबूत दीजिए। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। सबूता बंदा हमारे पास है, सबूता, सबूता बंदा समझती है, पूरा एक जेन्युइन जिंदा बंदा हमारे पास मौजूद है, एक पूरा, जिसका पूरे का पूरा नेटवर्क अनर्थ किया। और फिर अब क्या है, अब जिस अंदाज से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पकड़ी रिसेंटली, ठीक है, जो वहां से आ रही थी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, आप कहती हैं आपके पास क्या सबूत है? ये जो बंदे जिनको लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट गन पॉइंट पे मार दिया जाता है, उसकी पाकिस्तान की हुकूमत ने पूरे के पूरे लिंक्स दिए हुए हैं। हाफिज सईद के घर के बाहर जो बंदा रख गया था, गाड़ी रख गया था, उसके लिए पूरे का पूरा लिंक एस्टैब्लिश किया। तो मतलब अभी सबूत चाहिए, तो ठीक है, नहीं अगर नजर आ रहा किसी को, वहां पर भी सर जो बम्बई अटैक थे, जो पठानकोट और बाकी जो इंसिडेंट्स या हादसे या अटैक्स उन्होंने बताए, हम उन पे बिलीव नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी बात पे बिलीव कर रहे हैं। तो यही तो सर मसला है ना, जब भी तो चीजें जो है वो सॉल्व नहीं की जा रही, उधर का उधर इशू रहता है। मैं तो चाहता हूँ मैडम, इंडिया और पाकिस्तान बैठे, आपस में बातचीत करें, रास्ता इख्तियार करें। लेकिन अगर बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, मामलात नहीं होंगे, तो फिर क्या मतलब? तो सर मैं तो चाहती हूँ कि बातचीत हो, लेकिन बातचीत ऐसे हो कि आप मसूद अजहर दे दीजिए और आप एक मीटिंग कर लीजिए, फिर आप हाफिज सईद दे दीजिए, दूसरी मीटिंग कर लीजिए। आपके पास सर एक पूरा, ये जितने आपने अनमोल रतन बना के रखे ना, उसका एक ढेर है। आपके, आप शर्त लगा लीजिए मेरे साथ, आपके पास बात करने के लिए टॉपिक नहीं रह जाएगा। लेकिन ये जो हमारे यहाँ जो हमने टेरर ग्रुप्स और ये जिनको फंडिंग की हमने खुद, वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन आपकी बातचीत खत्म हो जाएगी, फिर बाद में आप लोग जो है ना वो छोले भटोरे पे आ जाएंगे कि छोले भटोरे खा लेते हैं। ये सारी सियासत हो रही है इंडिया के अंदर, और अगर हाफिज सईद और ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं मैडम डिसमेंटल हो चुके हुए हैं, और बिल्कुल डिसमेंटल हो चुके हो, मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, उनके सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल है, कोई कुछ नहीं है। तो फिर सर इसको दे क्यों नहीं देते? अगर ये डिसमेंटल कर दिया है तो इस खामा का इसको इसको किस लिए रखा हुआ है? इसको दे दीजिए, अगर ये बेकारी हो गया बिल्कुल। सुने सुने, तो बहरहाल मैडम बैठ की बात होनी है, मैं भी यही कहूंगा, और आप भी प्लीज इसी पे अगर मुनासिब समझें तो जरा शोर डाल लें कि बैठ के बात हो। मैं तो ये कहूंगा आपके साथ, और आपका दिल यही करता है बैठ के बात। सर चाइना के साथ तो आप लेट के बात करते हैं, अमेरिका और चाइना के साथ, भारत के साथ शायद बैठ के बात कर ले, वो और बात है। लेकिन सर मैं तो कई बार कह चुकी हूँ पीएम मोदी को कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें और उसके बाद देखें चमत्कार। ये देखिए ना, चाइना और अमेरिका से हम पैसे लेते हैं, हर बात मानते हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट ये लोग भी करते हैं। सर $4 ट्रिलियन लेके ये लोग बैठे इंडिया में, क्या करेंगे इतना पैसा? कुछ हमें दे दें। $4 ट्रिलियन लेके नहीं बैठे हुए, इकोनॉमी 4 ट्रिलियन वही मतलब सर, लेके बैठे सर तो हमारे साथ सर लेके बैठे। कश्मीर बंद हो जाएगा हमारा फौरन ही। अब देखिए ना, अब आप चाइना में देखें, चाइना में मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमें वहाँ के मुसलमान दिखाई कोई नहीं देते, क्योंकि चाइना हमारी इन्वेस्टमेंट करता है, चाइना हमें पैसा देता है। तो वहां पे उनका मुस्लिम के साथ कुछ भी शी जिनपिंग करे, हम बिल्कुल नहीं करते। लेकिन हाँ, कश्मीर जिसको हमने कभी देखा नहीं है, यहीं से बैठे बैठे टीवी पे देखा होगा या इंटरनेट पे देखा होगा, वहां पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इसकी खबर हमें है। फलस्तीन में क्या हो रहा है उसकी भी खबर हमें है। लेकिन चाइना जो बिल्कुल हमारा वो शहद से मीठी, आसमान से ऊंची, कौन कौन सी दोस्ती हमारी उसके साथ है, वहां पे वो मुसलमानों के साथ क्या हशर कर रहा है, उस पर हम लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं, आवाज तक नहीं निकलती है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि भारत मर्सिडीज़ है और पाकिस्तान कचरे का ट्रक है। मतलब कि ये नौबत आ गई है पाकिस्तान को, मतलब जब से आज़ादी मिली है पाकिस्तान ने मतलब भीख ही मांगी है, मतलब कि हर जगह से ये भीख ही मांगते हैं। वर्ल्ड बैंक ले लो, IMF ले लो, अमेरिका ले लो, फंड्स के नाम पर, एनवायरनमेंट के नाम पे, कभी अर्थ क्यों कहा जाता है भाई साहब। मतलब कि इनको इनको इनकी मदद करते रहो। खुद क्या करते हैं, खुद ये आतंकवादी प्रोड्यूस करते रहते हैं, और उसके बाद जब बोलते हैं कि तुम्हारे पास आतंकवादी है तो कहते हैं अरे भैया हम तो खुद विक्टिम है, हमारे यहाँ तो अर्थ क्यों खाता है, फंड्स दो हमें, हमारे यहाँ तो इतनी गुर्बत है, इतनी गरीबी है, आवाम मर रही है, आटा नहीं मिल रहा, हम तो खुद विक्टिम है, हम किसी में क्या करेंगे। अफगानिस्तान हमें ठोक रहा है, बलूचिस्तान हमें ठोक रहा है, भारत मोदी ने तीन दफ़ा हमला कर दिया पाकिस्तान पर, हम तो सिर्फ गरीब आदमी हैं, हमें तो सिर्फ हमारी मदद करो, हम विक्टिम है, हमें पैसा दो, ताकि इनके भाई साहब इनके खर्चे चलते रहें, आर्मी पे डिफेंस बजट बढ़ाते रहें, आवाम को कुछ भी ना दें, मिनिस्टर्स ले जाएं पैसा, लंदन पेरिस चले जाए, वो UAE चला जाए, सारा का सारा बाहर चला जाए पैसा। पैसा पाकिस्तान में रहता कहाँ है पैसा? पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान में पैसा लगता कहाँ पे है? कोई ये बता देना, कोई ये साइंटिस्ट हो जो पाकिस्तान में वहाँ 26 जो क्या बोलते हैं 56 इंच का तो सीना बता दे कोई, कि भाई कि हाँ यहाँ पाकिस्तान में पैसा लगता है। पाकिस्तान में कहाँ पैसा लगता है?
किस कौन से सेक्टर में पैसा लगता है? कुछ नहीं लगता, सिर्फ पाकिस्तान डिफेंस बजट बढ़ा देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। मोहसिन नकवी का बयान था कि भाई साहब कि भारत मर्सिडीज बन गया और पाकिस्तान कचरे का ट्रक है। तो भाई साहब मैं मोहसिन नकवी से पूछना चाहता हूँ, भाई तू पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का तू चेयरमैन है, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है, इंटरनल मिनिस्टर भी है, ठीक है, और उसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है। भाई साहब इतने सारे ओहदे तुम लेके करोगे क्या? मतलब कि भाई साहब किसी और के लिए भी छोड़ दो, सब कुछ खुद ही लूटना है और फिर भारत की तारीफ करो। भारत की तारीफ क्यों नहीं करोगे तुम? करनी पड़ेगी भाई साहब, भारत इतनी आगे निकल गया है तुम्हें ठेंगा दिखा के। तुमने भी तो आज़ादी ली थी ना, तुम्हारा तो जन्म हुआ था ना, तुम्हारा तो खैर आज़ादी थोड़ी, तुम्हारा तो जन्म हुआ था। हमने आज़ादी ली थी, भारत ने आज़ादी ली थी। तुम्हें तो फ्री में मुल्क मिल गया और उसको रगड़ते जा रहे हो। तो भाई साहब ये तो बहुत गलत बात है ना तुम्हारी, ठीक है। पीएम मोदी ने 3 दफ़ा, चीमा ने बोला कि पीएम मोदी ने 3 दफ़ा हम पे अटैक कर चुके हैं। अरे भाई ये भी बता दे क्यों करा। ऐसे थोड़ी है कि भाई सुबह उठे, मुँह धोया, चलो पाकिस्तान पर अटैक कर देते, ऐसा थोड़ी होता भाई। तुमने क्या क्या कराया? उरी करवाया, मतलब पहले तो कितना सारा कुछ कर गए, चलो उसकी बात नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली उरी करवाया, जब से पीएम मोदी बने उरी करवाया, फिर पुलवामा करवाया, फिर उसके बाद पहलगाम करवा दिया। भारत क्या करे? मतलब कि तुम्हारे आरती उतारे, तुम्हें प्रूफ देते हैं, तुम मानते नहीं हो। अब सही है ना, अफगानिस्तान तुम्हें ठोकता है, तुम अफगानिस्तान को तो कह रहे हो कि भाई साहब वो टेररिस्ट आके हमारे ज़मीन पे आके अटैक कर रहे हैं, भाई साहब देखो हमारे साथ ये हो रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जब भारत ये बोलता है कि भाई साहब कि तुम देखो वहाँ पे आतंकवादी तुम्हारे वहाँ से प्रोड्यूस होकर यहाँ आ रहे हैं, वहाँ पे तो तुम कोई कार्रवाई नहीं करते, वहाँ तो कहते हो तुम सबूत दो। तो मुझे इतना बता दो कि अफगानिस्तान जब बोल रहा है कि भाई साहब जब अफगानिस्तान बोल रहा है कि हमें सबूत दो कि भाई साहब कौन ठोक रहा है तुमको, तब तो तुम बड़े सीना चौड़ा करके बोल रहे हो कि भाई साहब देखो तुम्हारी टीटीपी ठोक रही है, ये ठोक रही है। वो भी नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे भाई साहब वो तुम्हारी बात? जब तुम भारत की बात नहीं मान रहे तो भाई साहब अफगानिस्तान क्यों मानेगा तुम्हारी बात? भाई की टीटीपी ठोक रही है, मैं तो कह रहा हूँ ठोको इनको, बिल्कुल ठोको, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई साहब ये इनको वही गोली दी जानी चाहिए जो गोली ये ले सकते हैं। सच बता रहा हूँ। मोदी ने बोला था ना, पीएम मोदी ने कि भाई साहब पाकिस्तानियों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। एकदम परफेक्ट लाइन थी पाकिस्तानियों के लिए। लाहौरी जो है ना, लाहौरी जो मतलब कि दो डॉलर के लिए बिक जाते हैं भाई साहब, ये भाई साहब इनके लिए सबसे सही लाइन यही थी, सच बताऊं तो, ठीक है। और भारतीय फौज जो कह रहा था चीमा की भारतीय फौजी लड़ना भूल गए हैं, लड़ना भूल गए बेटे। तीन बार तुम्हें जंग हराई और 93,000 तुम्हारे जो फौजी थे 1971 की जंग में, उनकी पतलू में उतारी गई, मतलब कि उनकी पैंट उतारी गई। तो पता चल रहा था ना बेटा तुम्हारे तो कितनी कैसी फौज है। सरेंडर करवाया गया तुम्हें, तो मतलब कि पता चल गया ना तुम्हें कि कैसी फौज है भारत की। भारत की फौज खोल के मिले रहा बेटा, हल्के मिले रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। चीमा प्रूफ मांग रहा है कि भाई साहब प्रूफ दो हमें, भारत हमें प्रूफ दे, कुछ हो रहा है तो प्रूफ दे। अब नहीं देंगे हम प्रूफ, भाई जा जो करना है तो वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रूफ नहीं देंगे भाई साहब। क्यों दे तुम आतंकवादियों को प्रूफ क्यों दें? हम तो सीधा अटैक करेंगे, झेल सकते हो तो ठीक है। और जो तुम्हारा जो न्यूक्लियर का ब्लफ था ना, हमने पार कर दिया उसको। अब हम नहीं घबराते कि भाई न्यूक्लियर भाई साहब तुम्हारी औकात भी तो होनी चाहिए न्यूक्लियर छोड़ने की। औकात कुछ है नहीं भाई साहब, न्यूक्लियर छोड़ दो ना, फिर छोड़ के दिखाओ ना, पता चल जाए तुम्हारी कितना गुदा है तुम में। भारत की इतनी कैपेसिटी है कि भाई साहब ऊपर ही हम उसको तबाह कर सकते हैं, आसमान में ही इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी हो चुकी है भारत की। मतलब कि तुम छोड़ के तो देखो, बस ब्लफ खेलते रहेंगे, औकात है नहीं छोड़ने की, ब्लफ खेलते रहेंगे बेटा, तुम्हारे एक आतंकवादियों को ठोका जाएगा, ठीक है। पीएम मोदी ने 3 दफ़ा कर दिया है अटैक, अब 4थी बार रिलोडेड है, ठीक है। अब कुलभूषण की बात करते हैं कि कुलभूषण को पकड़ लिया है भाई साहब, ईरान से उसको पकड़ा, उस बेचारे को पकड़ लिया। और उसके बाद तुम कह रहे हो कि भारत का टेररिस्ट, क्या प्रूफ है तुम्हारे भारत का टेररिस्ट है? वो टेररिस्ट बता रखा, बता बेचारे को पकड़ लिया, उसके बाद वो करे। अरे भाई साहब तुम उस पर करो ना, हाफिज सईद मसूद अजहर को दो ना भारत को, और इतनी जिगरा है तो उसको तो बिल्कुल खड़ा खिला के बैठा रहे। और उसके बाद क्या बोलते हैं, इमरान खान को भाई जेल में डाल रखा। इमरान खान है जेल में, तो वो थोड़ी है हाफिज सईद वगैरह थोड़ी जेल में, वो तो हाउस अरेस्ट कर रखा नाम का, वो भी मतलब हाउस अरेस्ट भी क्यों कर रखा? अगर वो बिल्कुल दूध का धरा हुआ है तो हाउस अरेस्ट भी क्यों कर रखा उसको? हैं, इमरान खान को जेल में डाल रखा है, जो कि प्रधानमंत्री रहा है, उनका क्या वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहा है। ये तो हालात हैं इनके। खैर दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।